हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टूडेंट पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स को, जो क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 आज करेंगे। इससे पहले के 6 चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनका वीडियो अगर आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं इससे पहले। तो वो वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 7.1 और ये चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। तो इसमें जो है क्वेश्चंस हम करेंगे, पर उससे पहले एक चीज ध्यान दें कि ये चैप्टर जो है किस चीज की बात करता है। ये बात करता है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की। कॉन्ग्रेंस को हिंदी में हम कहते हैं समरूपता। अब समरूपता का यानी कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रेंसी की बात होती है इस चैप्टर में। दो शब्द होते हैं, सिमिलरिटी, सिमिलर, और कॉन्ग्रेंट, समरूपता। एक होता है समानता या सिमिलर, ठीक है, समानता, और एक है समरूपता, कॉन्ग्रेंट, समरूप। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल हैं पर इनके साइज अलग अलग हैं। तो ये सिमिलर हैं शेप में, ये एक जैसी शेप है पर ये सेम साइज के नहीं है। बट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है? सेम साइज के भी हैं, सेम शेप भी है। यानी कि इसकी ये साइड इसकी इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो सिमिलरिटी तो इनमें भी है, ये सिमिलर हैं पर ये छोटे बड़े हैं, पर ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट की हम बात करेंगे। और कॉन्ग्रेंसी चेक करने के लिए 4 तरीके इस चैप्टर में बताए गए हैं। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये समझो। अगर साइड साइड के इक्वल है, यानी एक साइड इस साइड के दो ट्राइंगल है, मान लो एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर, इसी तरह से हम समझेंगे। तो अगर साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, दूसरा साइड ए सी इक्वल है पी आर के, और साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के, तो क्या हो गया? साइड 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 कॉन्ग्रेंसी हो यहां पर हो गई, यानी 3 साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, 3 साइड्स आर। तो एक कॉन्ग्रेंसी का एक टाइप तो ये है। दूसरा, जब दो साइड हो और एक एंगल हो तो उसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। इसी तरह से आप समझ जाएंगे, वो दो साइड इक्वल होंगी रेस्पेक्टिवली और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, एक साइड एंगल साइड, यानी दो साइड होंगी और एक एंगल होगा। जैसे यहां पर ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। तो दूसरा टाइप ये है। तीसरा टाइप होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी में क्या होगा? एक एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो गया, और तीसरा कोई एक साइड इक्वल हो गई। या कौन सी साइड होनी चाहिए? उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड होनी चाहिए, उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन बैठेगी तो हम उसे कहेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। ये बात समझ में आ गई? दो एंगल इक्वल होने चाहिए और उन दो एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन भी क्या दी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। दूसरी होती है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी। राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल हो, एक एंगल क्या हो? राइट एंगल हो दोनों में, ये एंगल राइट एंगल है दोनों में। दूसरा क्या हो? एक साइड इक्वल हो, ये एक साइड हो गई, और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इक्वल हो, हाइपोटेनियस इक्वल हो, तो यहां पर बनेगी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी कब होगी? जब एक राइट एंगल हो, दोनों ट्राइंगल हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई सी एक साइड इक्वल हो, तो इसे हम कहेंगे, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी। 4 टाइप की कॉन्ग्रेंसीज की कंडीशंस हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है, और बार बार ये चीजें आपके सामने आने वाली है, इसलिए ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि कॉन्ग्रेंसी क्या है। कॉन्ग्रेंसी यानी इक्वल शेप एंड साइज, ठीक है, बिल्कुल समान, एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, कवर कर लें, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लें। सर हर एक साइड बराबर है, हर एक एंगल बराबर है। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है, AC इक्वल है, दिस इज AC, AD के, दिस इज AD, AB ये AB है, बाइसेक्ट करता है
बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ए बी बाइसेक्ट करता है, सो दैट द ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू, ये साइन किसका है, कॉन्ग्रेंसी का, ये साइन कॉन्ग्रेंसी का साइन है, कॉन्ग्रेंट का, इक्वल का नहीं है, ऊपर टूथब्रश की तरह ये लगा हुआ है तो इसको हम कॉन्ग्रेंसी का साइन कहते हैं, ठीक है, साइन ऑफ कॉन्ग्रेंसी यानी कॉन्ग्रेंट। तो एबीसी कॉन्ग्रेंट है इसके एबीडी के, तो एबीसी ट्राइंगल ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और एबीडी ये नीचे वाला, दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये प्रूव करना है। गिवन है, आपको दिया है AC इक्वल AD, ये दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड कॉन्ग्रेंसी हो गई, ये दिया है, और दिया है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये हमें दिया है। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABD, ये हमें प्रूफ करना है, ABC कॉन्ग्रेंट है ABD। तो प्रूफ देखो, प्रूफ AC इक्वल है AD के, ये तो गिवन हो गया, यानी एक साइड इक्वल होगी, ये गिवन था, और चूंकि AB बाइसेक्ट करता है A को, तो इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक एंगल हो गया एंगल BAC, वो इक्वल होगा BAC ऊपर वाला एंगल और BAD के, क्यों, बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है। अब एक चीज देखो, लाइन AB, इस लाइन को देखो, ये लाइन AB दोनों में कॉमन है, ट्राइंगल ABC और ABD में कॉमन है, तो इसका मतलब AB इक्वल होगी AB के, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में कंपैरिजन कर रहे हैं, और AB दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन तो हमेशा इक्वल ही होंगी, कॉमन लाइन है, और यहां से हमारा क्या प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड। सो दिस इज ए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स, या आप इसको लिखें these are so these are side angle side congruence triangles, और इसीलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। तो यहाँ पर एक दो साइड और एक एंगल हमने दिखाया, इक्वल दिखाया, और जैसे ही हमने इक्वल शो कर दिया तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आ गई है, और साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आ गई थी, दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, यानी इक्वल है, शेप में, साइज में, एंगल्स में, सब में क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी, चाहे तो आप इसको लिखें दिस इज अ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, अब आगे बताना है व्हाट यू से अबाउट द BC एंड BD। तो ये तो हमारी कंडीशन इक्वल आ रही है, ठीक है, हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें कहना है कि BC और BD क्या है। तो जब भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो BC और BD यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सो दैट द BC इज इक्वल टू BD, और ये हम कह सकते हैं इनके बारे में, क्यों, क्योंकि जो बची हुई साइड है ये वाली BC और BD भी इक्वल ही होंगी। अगर कोई सी भी एक कॉन्ग्रुएंसी हम फाइंड कर लेते हैं, हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी, तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सब आपस में जो उनके इक्विवेलेंट पार्ट होंगे उनके इक्वल होंगे। जैसे BC के इक्विवेलेंट क्या है, BD, तो BC के इक्विवेलेंट थर्ड, ये जो सेकंड साइड है ये BD के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी AC जो है वो किसके इक्वल थी, AC इक्वल थी AD के,
ए बी कॉमन थी, तो तीसरी साइड जो बी सी है वो बी डी के इक्वल हो जाएगी। तो इक्विवेलेंसी अपने आप प्रूफ हो जाती है जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद इक्विवेलेंसी ऑटोमेटिकली हम ट्राइंगल के अदर पार्ट्स के लिए दिखा सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मैं ये भी कह सकता हूं ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, जो ये पूछता मैं वो बता सकता हूं। क्लियर है? कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखें इस क्वेश्चन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इन विच AD, ये है AD, ये साइड AD इक्वल है किसके, BC के, इस वाली साइड के, और एंगल DAB, ये एंगल है DAB, ये इक्वल है CBA के, इस एंगल के। ठीक है, ये दिया है और हमें प्रूफ करना है, ये तीनों को प्रूफ करना है। खास तौर पे आप ध्यान देंगे तो एक ये ट्राइंगल है जिसको हमें ABD ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, वो ABC के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस ट्राइंगल के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ करना है कि BD AC के इक्वल है, उसके बाद प्रूफ करना है कि एंगल ABD इक्वल है BAC के। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रूफ है। आपको देखना है कि क्या गिवन है। गिवन है AD इक्वल है BC के, और डायग्राम भी दिया हुआ था, एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट में हमें ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है फर्स्ट में, तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, किसमें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ABD ये ऊपर वाला ट्राइंगल, BAC ये नीचे वाला ट्राइंगल। इनमें देखोगे तो AD ये साइड इसमें है और ये साइड नीचे वाले ट्राइंगल में, और ये इक्वल दी हुई है। AD इक्वल टू BC गिवन है, तो पहली चीज तो हमें दी हुई है, तो वो हमें प्रूफ। दूसरा एंगल ये भी दिया हुआ है, DAB इक्वल दिया हुआ है ABC के या CBA के, एंगल DAB इक्वल दिया हुआ है एंगल CBA के। दो चीजें हमारी गिवन हो गई, एक साइड गिवन हो गई, एक एंगल गिवन हो गई। एक चीज हमें फाइंड करनी है, और वो तुम फाइंड क्या करोगे, ये साफ साफ दिख रही है कि ये कॉमन साइड है। AB जो है दोनों में, इस वाले ट्राइंगल में भी AB कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी AB कॉमन है, तो AB साइड कॉमन है। तो तीसरी हमारी हो गई एक साइड जो कि थी कॉमन, ये हमारा कॉमन से आ गया, और जब ये कॉमन से आ गया तो यहां पर क्या हो गया, ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने को आ गई। क्या प्रूफ हो गई, देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC by side angle side। हमने एक साइड ली, एक एंगल लिया, दूसरी साइड ली, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके इक्विवेलेंट पार्ट, कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेकंड चीज को अगर आप देखोगे, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अब मुझे BD ये वाली साइड को प्रूफ करना है, BD को, और BD साइड किसके इक्वल हो जाएगी, जो इसकी बड़ी साइड है AC के इक्वल हो जाएगी। तो सो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्राइंगल ABD ऑलरेडी मैंने प्रूफ किया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है BAC के, इसलिए BD इक्वल होगा AC के बाई CPCT। CPCT का मतलब है कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं उनके ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, रेस्पेक्टिव जो पार्ट्स होंगे जो वो एक दूसरे के इक्वल होते चले जाएंगे। इसी तरह से ये एंगल ABD, कौन सा एंगल है, ABD ये वाला एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के, इस एंगल के। ठीक है, ये इस ट्राइंगल का एंगल है और वो उस ट्राइंगल का एंगल है। तो जब इनको इस एक साथ रखा जाएगा तो एंगल ABD भी इक्वल हो जाएगा
एंगल BAC के, और यहां पर भी किससे हो जाएगा, बाई CPCT, क्योंकि ऑलरेडी हमने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ कर ली है। चाहे तो आप उस लाइन को लिख भी सकते थे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाई CPCT ये भी इक्वल है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जब हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट है? नेक्स्ट देखें। अब देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। ये AB है, AB पर परपेंडिकुलर है BC और AD, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। और परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। यानी दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हैं। हमें प्रूफ करना है कि CD जो है, ये लाइन CD बाइसेक्ट करती है इस लाइन AB को O पर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो आंसर सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है, गिवन है कि AD, गिवन है AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट AB। ये गिवन है। क्लियर। इसका मतलब AD इक्वल है BC के। ठीक है, अब ये चाहे हम, दूसरी चीज परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होंगे, वो अभी हम प्रूफ में लिख लेंगे। ठीक है, प्रूफ में लिख लेंगे। और हमें ये क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, CD बाइसेक्ट्स AB। ये प्रूफ करना है। तो करें इसको प्रूफ। तो हम प्रूफ किस में करेंगे, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। एक ट्राइंगल ये ऊपर वाला, ठीक है, BOC, और नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला AOD। तो दो ट्राइंगल हमने सेलेक्ट कर लिए। इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब इनमें देखो ऑलरेडी दिया है AD इक्वल दिया है BC के, AD इक्वल दिया है BC के, गिवन हो गया, कुछ नहीं करना, लिख दो गिवन है। अब ये 90 डिग्री है दोनों, कौन से, एंगल OAD और एंगल OBC। एंगल OAD और एंगल OBC ये 90 डिग्री होंगे। क्योंकि 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है। बिकॉज BC एंड AD आर perpendiculars to AB, परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें दिया था, ये भी क्या था, दिया था। अब अगली चीज देखो कि यहां पर ये जो एंगल है, ये वाला, दो लाइन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, तो ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल BOC, ऊपर वाला एंगल BOC और नीचे वाला एंगल AOD एंड एंगल AOD, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन क्रॉस करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है, वर्टिकली। अब क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए ना एक साइड, तो देयरफॉर ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये हमारी कंडीशन थी, इस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर OB इक्वल होगा OA के, ये OB इक्वल होगा OA के, इन दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये, ऊपर वाले का OB और नीचे वाले में OA इक्वल होगा बाय CPCT। OB इक्वल होगा OA के बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब OA इक्वल OB है, इट मींस इस, अगर OB इक्वल OA है तो ये जो CD इसको क्रॉस करके जा रही है, ये O पे क्रॉस कर रही है, और O पे कहां काटेगी, ये इसको AB को मिड पॉइंट पे काटेगी,
यानी बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, इसलिए सी डी बाइसेक्ट, ये प्रूफ हो ही गया क्योंकि ये इक्वल कब आ रहे हैं, जब वो बाइसेक्ट करती है। सो सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है, कर लेंगे इसे, सिंपल सा प्रूफ है, हमें कुछ नहीं करना था, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हैं, ओ बी और ओ ए, ये इक्वल है, और ये इक्वल होने का मतलब है ओ मिड पॉइंट है, और सी डी ओ से ही क्रॉस करती है, तो सी डी इसको कहाँ काटती है, मिड पॉइंट पे काटती है, यानी बाइसेक्ट करती है। क्लियर है, कर लेंगे, नेक्स्ट देखिए। अब देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन और एम दो पैरेलल लाइंस है, ये एल और ये एम पैरेलल लाइंस है, और इनको इंटरसेक्ट करती हैं दूसरी पैरेलल लाइंस पी और क्यू। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट यहाँ ए ले लिया और एक सी ले लिया, और इन दोनों को मिलाया हुआ है, तो एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है। ये ट्राइंगल ए बी सी, दिस ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल सी डी ए ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, ये ट्राइंगल 1 ले लो मान लो, और ये ऊपर वाला ट्राइंगल 2, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब समझना कैसे प्रूफ करेंगे। गिवन क्या है, कुछ नहीं, बस पैरेलल लाइन दी हुई है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हिंट है। गिवन है आपके सामने, यहां दिया हुआ है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, ये दो चीजें दी हुई है सिंपली। ठीक है, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ट्राइंगल ए बी सी को, नीचे वाला जो वो फर्स्ट ट्राइंगल है उसको सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। क्लियर, अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, दोनों ट्राइंगल को हम ध्यान से देखेंगे। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है LM, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इसका नाम लिख लो DAC, एंगल DAC, DAC किसके इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल BCA के, रीजन लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर पिछला चैप्टर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर 6 कंप्लीट कर लेंगे और समझ जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है। ठीक है, वहां पर पैरेलल लाइंस की और लाइन एंड एंगल की डिटेल में बात की गई। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा दोनों ट्राइंगल में, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया एंगल बी, पहले ये है DCA, इधर वाले एंगल को लिखते हैं पहले DCA, फिर ये हो जाएगा BAC, दो चीजें हो गई, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज देखो, ये लाइन AC ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में दोनों में ये लाइन कॉमन है, तो AC इक्वल है CA के, कॉमन है क्योंकि कॉमन है, तो अब यहां से प्रूफ करने की टेंशन खत्म क्योंकि ये कॉमन है। जब एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी हमारी आ चुकी है, इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CDA के, बाई कौन सी कंडीशन, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के द्वारा ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर क्या प्रूफ करना था, ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। क्लियर है, कर लेंगे अब इसको। ठीक है, हैज प्रूव्ड, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, अब देखें इस क्वेश्चन को, क्या दिया है क्वेश्चन में, L जो है वो बाइसेक्टर है,
एल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन बीच वाली, मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ। एल क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी ये और ये एंगल। और बीपी और बी क्यू, ये है बीपी और ये है बी क्यू, ठीक है। बीपी और बी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एंगल ए पर आ रहे हैं और ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये दिखा रखे हैं बी से आ रहे हैं। अब बी पर परपेंडिकुलर है किससे? इस वाली आर्म से और इस वाली, एंगल ए की आर्म से। एंगल ए की आर्म एक ये है, एंगल ए की आर्म एक है, उन दोनों से परपेंडिकुलर है बी पर, ऐसा कहा गया है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल आपका ये ऊपर वाला बनता है, एक ट्राइंगल बनता है ए बी क्यू, और एक ट्राइंगल आपका ये नीचे वाला है ए पी बी। दो ट्राइंगल है और इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहली बात तो यही है। दूसरा बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करना है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है वही लिखते हैं हम। सबसे पहले गिवन, तो हमारे पास गिवन है कि लाइन एल जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये गिवन है। दूसरा बीपी और बी क्यू परपेंडिकुलर है, ये भी बात गिवन है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये दिया है, ये हमें दिया हुआ है। प्रूफ करना है ये, अभी हम वो नहीं लिख रहे क्या प्रूफ करना है, हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, उसके लिए हम देखो फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूबी इनको प्रूफ करना है। तो यहीं पर आ जाओ, इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, तो इन्हीं को देखेंगे। एपीबी में देखो तो ये लाइन कॉमन दी हुई है, AB दोनों में लाइन AB क्या है? कॉमन है, साफ साफ दिख रही है। AB इक्वल हो जाएगी AB के, क्योंकि लाइन क्या है? कॉमन है। पहली चीज ऑब्जर्वेशन हमने की, क्योंकि L बाइसेक्ट करती है एंगल A को, ये लाइन L जो है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो ये एंगल ऊपर वाले इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल PAB इक्वल होगा एंगल QAB के, या एंगल P इक्वल होगा एंगल QAB के, क्योंकि लाइन L एंगल A को बाइसेक्ट करती है और ऐसा दिया था, ये दिया भी था, मैं गिवन में भी लिख सकता था इस बात को। दूसरी चीज, ये परपेंडिकुलर दिए हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे, ये परपेंडिकुलर दिए हैं। तो एंगल P और एंगल Q क्या है? एंगल P और एंगल Q दोनों ही 90 डिग्री हैं, क्योंकि एक चीज दी है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, और जब परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होंगे, आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर है, ये परपेंडिकुलर है। अब तीन चीजें आ गई, दो एंगल आ गए, एक साइड आ गए, तो इसी से ये हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB by angle side angle congruence condition, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। फर्स्ट यही प्रूफ करना था, फर्स्ट प्रूफ हो गया। दूसरा BP इक्वल टू BQ, सेकंड में ये प्रूफ करना है, जो कि बाई CPCT हम लिख सकते हैं। तो बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके, इन दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये BP और ये BQ आपस में इक्वल होंगे। तो BP इक्वल टू
बी क्यू, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब क्या है, आर्म्स ऑफ एंगल ए क्या है, एक आर्म एंगल ए की ये है, एक आर्म ये है, दो आर्म है, और दो आर्म से बी जो है, बी पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है। देखो बी दोनों आर्म से क्या है, बराबर डिस्टेंस पर है, ये यहां से भी, यानी कि बीपी और बी क्यू क्या है, इक्वल है। और यही तो प्रूफ किया था, इसी बात को इसी तरह से लिख सकते हैं। सो बी इज इक्विडिस्टेंस, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की दो आर्म्स हैं, एक ये एपी और एक ए क्यू, और दोनों से बी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी बीपी इक्वल टू बी क्यू है। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, जब हमने बीपी इक्वल टू बी क्यू प्रूफ कर दिया तो वो लाइन अपने आप ही समझ में आ जाती है, क्लियर सी बात है। ठीक है, कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है AC इक्वल है AE के। तो ये डायग्राम है, इसमें AC ये वाली लाइन इक्वल है AE के, और AB इक्वल है, ये AB इक्वल है AD के। एंगल BAD ये एंगल है, और EAC ये एंगल है, ये दोनों इक्वल दिए हैं, और हमें बताना है BC इक्वल होगी DE के। ये लाइन BC को DE के इक्वल हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे आंसर। सबसे पहले गिवन AC दिया है इक्वल AE के, कॉमा AB दिया है इक्वल AD के, एंड एंगल BAD दिया है एंगल EAC के। जो गिवन है वो नोट कर देते हैं। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ BC इक्वल टू D। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें इसका प्रूफ लिखना है, इसका प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज देखो कि ये जो है BAD, हम BAD को देखें, BAD इक्वल दिया है एंगल EAC के, ये गिवन था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये गिवन था। अब BAD ये एंगल है और EAC ये ऊपर वाला एंगल है। अगर दोनों में ये बीच वाला एंगल DAC जोड़ दिया जाए दोनों साइड में, ऑन एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा, तब भी ये इक्वल ही रहेंगे। एंगल BAD प्लस एंगल DAC इधर जोड़ दिया, और एंगल EAC में एंगल DAC इधर जोड़ दिया, तो जो नया एंगल बनेगा ये BAC हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके 1 और 2 ये जोड़ करके, ठीक है, ये 1 2 और ये 3 था, तो 1 और 3 जुड़ गए, और फिर 2 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 के जुड़ने पे ये EAC हो जाए, EAD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल EAD हो जाएगा, EAD। और ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों साइड पे हमने सेम एंगल जोड़ा है। यहां तक की बात क्लियर है, दोनों साइड पे सेम चीज जोड़ दी है। अब आते हैं ट्राइंगल BAC, जो बड़ा ट्राइंगल है, मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये BAC ये एक बड़ा ट्राइंगल है, और दूसरा एक बड़ा ट्राइंगल हम लेंगे इसको, ये वाला ADE या EAD, इस ट्राइंगल को, इन दोनों को हमें कंसीडर करना है। और देखिए, तो इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल EAD कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें एक चीज देखनी है, ये 1 और 3 जुड़ के और 2 और 3 जुड़ के इक्वल हो रहे हैं। तो पहली बात जो अभी हमने ऊपर लिखी है, BAC इक्वल है EAD के, ये भी हमने देखा था, इसको सेम लिख लिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा, आप गिवन पे जाओ, गिवन पे जाओगे तो आपको मिलेगा AB इक्वल दिया है
एडी के, ए बी इक्वल दिया है एडी के, ये इसकी साइड है, वो दूसरे ट्राइंगल की साइड है, और ये गिवन है ए बी इक्वल दिया है एडी के। इसी तरह से ये इसकी साइड जो AC है वो इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में AE के, ये भी गिवन है AC इक्वल है AE के, और ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई। तो देयरफॉर तीन चीजें हमारी आ चुकी हैं, दो साइड और एक एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल BAC is congruent to triangle EAD by side angle side congruence condition। ये बात क्लियर है? जब भी हमारा साइड एंगल साइड या साइड 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 या एंगल साइड एंगल या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये कोई सी भी कॉन्ग्रुएंसी हमारी फिक्स हो जाती है, तो जो ट्राइंगल है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल इक्वल है, सेम है। अब एक कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये BC इसमें, और इसमें ये DE, ठीक है, BC और DE ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बाई CPCT corresponding parts of congruent triangle, by CPCT BC equal to DE as proved। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर अब तक हमने ध्यान से किया है तो ये चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। एक बार और देख लेना, अगर कहीं पे कोई डाउट है तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को देखें, AB इज ए लाइन सेगमेंट और P इज इट्स मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट है, AB एक लाइन है, और BAD ये एंगल ABE ये एंगल इक्वल दिया है। दूसरा EPA ये एंगल DPB इस एंगल के इक्वल दिया है। ये चीजें गिवन है और ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं, दिखाने हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो, पहले आप गिवन चीजें देखो, क्या गिवन है नोट करेंगे। क्या गिवन है? गिवन है एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है। साथ ही गिवन है EPA इक्वल टू एंगल DPB। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और दी है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज शुरू की लाइन में दिया है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये चीजें गिवन है, प्रूफ ये दोनों करने, ठीक है, टू प्रूफ। तो अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं टू प्रूफ में, हम सीधा प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, तो हमें पहले ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है इन दोनों ट्राइंगल में, DAP और EBA में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो ये इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। तो कौन से ट्राइंगल है? DAP तो ये वाला ट्राइंगल है, मैंने इसको रेड में दिखा दिया आपको, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। दूसरे ट्राइंगल को भी हम एक अलग कलर से शो कर लेते हैं, चलो ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए समझना। दूसरा ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल, सॉरी हाँ, एक सेकेंड, अरे कलर को क्या होता है, हाँ, EBP, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब चीजें ध्यान दो, सबसे पहले एंगल हमें दिए हुए हैं, इस ट्राइंगल का ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, दिया है। तो पहला पॉइंट तो हमें गिवन है, तो एंगल कौन सा दिया है? DAP। तो DA ये वाला एंगल DAP इक्वल है DAP या DAB, उसको वहां तक B तक आप लिख सकते हो, एंगल किसके? DAB या BAD ABE के। दूसरा ये दोनों एंगल
ये दोनों एंगल भी दिए हैं इक्वल, इनको भी लिख दें, यहाँ पे गिवन है, ये सब गिवन है, गिवन में ही था आपका। एंगल EPA इक्वल है, और हमें 3 चीजें इक्वल प्रूफ करनी होती है, जिसमें से 2 हमारे यहाँ हमें साफ साफ गिवन दिख रही हैं। एक चीज और गिवन है, बस उसमें गड़बड़ क्या है कि P मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल होगी BP के, जब P मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो AP किसके इक्वल होगा? BP के या PB के, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये दिया था, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, 2 एंगल एक साइड, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होगी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? देयरफॉर द ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल। 2 एंगल है एक साइड है, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्लियर है? ये हमारा प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। सेकंड में हमें AD इक्वल टू BE करना है। AD कौन सी साइड है? AD ये साइड है, और दूसरा BE कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तो ये प्रूफ हो जाएंगे दोनों इक्वल बाई CPCT, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की साइड है। तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लिख देना है बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उन्हीं दोनों ट्राइंगल के, पिछले DAP और EBP के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या इक्वल होंगे? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो हम लिख सकते हैं बाई CPCT AD इक्वल टू BE। ठीक है, बस हो गया, जो भी हमें करना था वो सब हमारा प्रूफ हो चुका है। हेंस प्रूव्ड, आंसर आपका आ गया है। CPCT का मतलब ही ये होता है कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 हमने यहाँ जब ले लिए तो इन 3 के साथ ही हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। इसके बाद जो भी बचे हुए दो साइड और एक एंगल है, उनको हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मानते हुए इक्वल दिखा सकते हैं किसी भी जगह पर। यहाँ पर एक साइड पूछी तो उसको दिखा दिया, कुछ और पूछता था हम उसको दिखा देते। तो ये चीजें बहुत आसान होती हैं समझने में। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल C राइट एंगल है, ये दिया हुआ है एंगल C एट राइट एंगल। ठीक है, गिवन यहीं से हम नोट करते रहेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो गिवन है एंगल C इज 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ये AB है और इसका मिड पॉइंट है M, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे लिख लेते हैं, ये भी गिवन है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देन C इज जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, C को M से ज्वाइन किया और उसको D तक ले गए, और इस तरह से ज्वाइन किया कि DM इज इक्वल टू CM। तो तीसरी चीज यहां पर दी है DM इक्वल टू CM, ये भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद पॉइंट D को ज्वाइन कर दिया B से, तो ये शेप हमारी बन के आ गई। ये सब गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि AMC कॉन्ग्रुएंट है BMD के, दूसरा हमें DAC को राइट एंगल प्रूफ करना है, तीसरा हमें DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और फिर CM को हाफ AB के इक्वल प्रूफ करना है। ये 4 हमें प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। तो ट्राइंगल AMC यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, ये ट्राइंगल है AMC, ये ट्राइंगल है। दूसरा आपका ट्राइंगल है ये BMD। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, और ये हमें एक सेकेंड कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब देखो, तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है, AMC और BMD में देखो क्या दिया है। पहले आप एक चीज देखो कि DM इक्वल टू
cm, ये गिवन है। तो एक चीज तो गिवन से आ गई, dm इक्वल टू cm, ये आपका गिवन से आ गया। दूसरा एक चीज और देखें, यहां पर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइन दोनों क्रॉस कर रही है, यहां पर तो क्रॉस कर रही है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको लिख लेंगे DMB, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, एंगल AMC, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, ये चीज हो गई। दूसरा आपको दिया था M मिड पॉइंट है AB का, तो इसलिए AM किसके इक्वल हो जाएगा, BM के। तो AM इक्वल हो जाएगा BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, ये दिया है, ये भी गिवन में है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तीन चीजें आ गई, दो साइड एक एंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। जैसे ही हमारी कोई तीन चीजें इक्वल प्रूफ हो जाती है तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय किसके द्वारा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दो साइड एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए थे, तो ये होगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। और फर्स्ट का आंसर यहीं तक आ गया। तो फर्स्ट हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें DAC को राइट एंगल दिखाना है। अब DAC को राइट एंगल कैसे दिखाएंगे, देखो सेकंड पार्ट, अब देखें सेकंड हमें प्रूफ करना है DBC इज ए राइट एंगल। अब DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है तो एक बार ये डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, देखो क्योंकि यहां पर समझना जरूरी है। अब एक चीज देखो कि क्योंकि पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली है, और ये एंगल BDC और ये एंगल ACD, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि पिछली कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर ली है। किसमें, इन दोनों ट्राइंगल में, ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला और एक ये ट्राइंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं यानी ये दोनों एंगल हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां यही लिख रहा हूं पिछली वाली से, ठीक है, बाई CPCT, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कौन से, AMC और BMD में। AMC और BMD में मैं लिख रहा हूं कि BDA एंगल BDC इक्वल होगा एंगल ACD के। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों ट्राइंगल इस तरह से रखे हुए हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। अब ध्यान से देखें तो ये लाइन ABD और ये लाइन AC और इनको ज्वाइन कर रही है ये लाइन DC, जिसमें कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये लाइनें ये पैरेलल होंगी, ठीक है, अपोजिट। सो AC will be parallel to BD because alternate interior angles, ऊपर ही लिख देता हूं, ऊपर वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, ठीक है। ये CPCT से आए जरूर हैं पर ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, ठीक है। अब तो ये पैरेलल हो गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये पैरेलल, यहां पे एक लाइन ज्वाइन कर रही है इनको BC जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये अगर पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला एंगल दिस और ये पूरा एंगल को इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल का यानी एक ही साइड पे जो दो एंगल हैं को इंटीरियर, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये कंडीशन हमने पढ़ी है यूक्लिड के उसमें, चैप्टर 5 को आप देखेंगे तो उसमें यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है उसमें बताया गया पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहां पर एंगल DAC प्लस एंगल ACB
विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है और ये इनको ज्वाइन कर रहा है। अब ये 180 डिग्री है DAC, DBC, सॉरी ये है DBC, इसको B कर लो, DBC और ACB। ACB 90 डिग्री दिया है, यहां देखो C इज राइट एंगल, ये आपको दिया है, तो ACB 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा एंगल B, एंगल B जो DBC भी है, एंगल B बचा, और एंगल B 90 इधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल B क्या आ जाएगा, एंगल B भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, देखो क्या प्रूफ करना था, DBC इज राइट एंगल, ये प्रूफ हो गया। सो एंगल DBC इज राइट एंगल, इज राइट एंगल, क्लियर। तो सिंपल सा प्रूफ था। हमने क्या किया समझ लो, कॉन्ग्रेंसी पहले प्रूफ कर ली थी, कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के बाद CPCT से लिया BDC इक्वल टू ACD, यानी ये दोनों एंगल जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं ये वाले, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो AC को हमने BD के पैरेलल कर दिया। पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन ज्वाइन करती है, उसमें परपेंडिकुलर या कोई भी ट्रांसवर्सल होता है तो उसके सेम साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। उनमें से एक 90 हमें दे रखा है, ACB को 90 दे रखा है, तो 90 माइनस कर दिया और आंसर हमारा आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अभी दो चीजें और प्रूफ करनी है, यहां तक क्लियर है। अब हमें DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। किसको? DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखें इधर देखेंगे, थर्ड। अब इसमें देखो हमें ट्राइंगल लेना है DBC, ये वाला ट्राइंगल लेना है, और ABC, ये ट्राइंगल लेने, दो बड़े बड़े, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल है, इनमें एक साइड आपको कॉमन दिख रही होगी, ये BC कॉमन है, तो पहली चीज तो यहीं से होगी BC इक्वल टू CB, क्योंकि क्या है, कॉमन है, कॉमन है, क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, हमने अभी ऑलरेडी प्रूफ किया है, ये पिछले उसमें ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री है और उस ट्राइंगल में C 90 डिग्री है, तो एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हुए, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, और ये हमने पीछे प्रूफ किया है, ठीक है। ऐसे ही हमने पिछली जो CPCT प्रूफ की थी उसमें BD को AC के इक्वल प्रूफ किया था, ठीक है। BD को हमने इसके इक्वल प्रूफ किया था, AC के इक्वल प्रूफ किया था। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, आप देख लो फर्स्ट पार्ट में, ऑलरेडी प्रूफ दिखाओ, देखो जिनको नहीं दिख रहा यहां देखो, ये हमने किया, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, कौन से ट्राइंगल को, इसको AMC को और DMB को। जब ये छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी DB AC के इक्वल होगा। तो इसलिए अब देखो, therefore triangle DBC is congruent to triangle ABC by कौन सा, दो एंगल है, सॉरी दो साइड है और एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, क्लियर। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें CM को प्रूफ करना है इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB। बहुत इजी सा प्रूफ है, देखो CM इज हाफ ऑफ AB, यहाँ पे ये हमें दिया था CM इक्वल टू DM, पीछे दिया था, देखो मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा भी है, ये लिखा CM इक्वल टू DM, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो यहीं से शुरू करेंगे। DM इक्वल टू CM क्या था, गिवन है, गिवन है, ठीक है, और AB का मिड पॉइंट M गिवन है, तो AM इक्वल टू BM इक्वल टू AM, AM इक्वल टू BM होगा, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें दिया है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर है। एक चीज देखो इसमें कि अभी हमने ये बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था,
तो इससे मैं कह सकता हूं कि ए बी किसके इक्वल है, डीसी के इक्वल है। ठीक है, अब चूंकि बिकॉज डीसी इक्वल है ए बी के, और डीसी जो है वो डीएम प्लस सीएम है। डीसी जो क्लियर है ये डीएम और सीएम, क्योंकि एम मिड पॉइंट था, इन दोनों से जुड़ के बनी है। और ए बी जो है वो एएम और इससे जुड़ के बना है बीएम से, तो एएम प्लस बीएम के इक्वल होगा। क्लियर है। अब डीएम की जगह अगर सीएम को रख दें तो सीएम प्लस सीएम 2cm हो जाएगा, और इसको दोबारा से हम ए बी ही रखें, एएम प्लस बीएम को ए बी ही रखें, तो ये हो गया 2cm इक्वल टू ए बी। तो क्या हो जाएगा, cm इज इक्वल टू हाफ ए बी हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, 2 को उधर ले गए तो cm इक्वल टू हाफ ए बी हमारा आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, ये रहा cm इक्वल टू हाफ ए बी, यही प्रूफ करना था। तो ठीक है, कर लेंगे इस तरह से, समझ में आ गया तो इसको कर लेंगे, तो बहुत इजी सा प्रूफ है। अगर दोबारा देखना है तो एक बार समझ लो, पहले हमने AMC और BMD की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है, छोटे वाले 2 ट्राइंगल, ये वाला और ये वाले ट्राइंगल की। उसके बाद फिर हमने इसको राइट एंगल प्रूफ किया है, DBC को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए इनको हमने अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल प्रूफ किया। उसके बाद इन दोनों पैरेलल लाइन लेके आए, पैरेलल लाइन लेके आए तो इन्हें को इंटीरियर एंगल का सम, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, वो उसको रख करके 90 माइनस कर दिया तो बी 90 डिग्री प्रूव हो गया, यानी डीबीसी राइट एंगल है। दूसरा फिर हमने ये 2 बड़े ट्राइंगल को किया, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है, जो कि पीछे से ही सारे पॉइंट आ चुके थे, उसी से इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी। उसके बाद हमने रखा है डीसी इक्वल टू ए बी, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, डीसी इक्वल टू ए बी लेते हुए, ये डीएम और सीएम है और ये एएम और बीएम है, तो एएम और बीएम को जोड़ करके दोबारा से ए बी ही रख लिया है, और डीएम की जगह पर सीएम रख दोगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल प्रूफ हो चुके थे, तो ये हो जाएगा 2cm, और जब 2cm का हाफ करोगे तो ये cm इज इक्वल टू हाफ ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियोज हैं, सारे क्वेश्चंस के वीडियोज भी अलग बने हुए हैं, तो जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।